दुर्ग भिलाई की पुलिस ने एक बार फिर स्पा सेंटर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि उसमें स्पा सेंटर के नाम पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस सूचना की तस्दीक के पश्चात रेड कार्रवाई की गई थी। देह व्यापार का कार्य चल रहा था, मतलब अनैतिक गतिविधियां वहां हो रही थी, जिसके बाद अनैतिक स्थिति में लोग मिले और कई सामान भी वहां पर से मिली। और जिन भी स्पा सेंटर्स में इस तरीके की अनैतिक गतिविधियां संचालित होना पाए जा रहे हैं, उनका गुमास्ता लाइसेंस निरस्तीकरण की भी प्रक्रिया चल रही है। 2 कस्टमर भी वहां उस वक्त मौजूद थे, जिन्हें रंगे हाथ पुलिस ने उस वक्त दबोच लिया था। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज। दुर्ग भिलाई की पुलिस ने एक बार फिर स्पा सेंटर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। बता दें कि सुपेला थाना को सूचना मिलती है 25 जुलाई यानी कल नेहरू नगर में स्थित ग्रीन डे स्पा सेंटर में देह व्यापार का कार्य चल रहा है, जिसके बाद पुलिस वहां जाती है। पुलिस जाने के बाद दबिश देती है और जैसे स्पा सेंटर के अंदर पुलिस घुसती है तो देखती है कि वहां वाकई में देह व्यापार का कार्य चल रहा था, मतलब अनैतिक गतिविधियां वहां हो रही थी, जिसके बाद अनैतिक स्थिति में लोग मिले और कई सामान भी वहां पर से मिली। जिसके बाद वहां के जो लोग मिले, जिन्हें पकड़ा गया, पकड़ने के बाद हिरासत में लिया गया। बता दें कि 6 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया और जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को कबूल किया। जिसमें से बता दें कि जो स्पा सेंटर के संचालक है अक्षय सहदेव, उन्हें हिरासत में लिया है। साथ ही जो उनकी मैनेजर है जो वहां कार्य कर रही थी संध्या कुमारी को भी हिरासत में लिया है। साथ ही साथ 2 कस्टमर भी वहां उस वक्त मौजूद थे, जिन्हें रंगे हाथ पुलिस ने उस वक्त दबोच लिया था, तो उन्होंने भी इस बात को कबूल किया। बता दें कि उनका नाम अरविंद यादव और दूसरा आदित्य। साथ ही बता दें कि 2 महिला भी थी जो वहाँ कार्य कर रही थी, यानी वो वहाँ रिसेप्शन के वर्क में काम कर रही थी, मतलब जितने भी डीलिंग्स करवाते थे, कॉल से अपॉइंटमेंट लिया जाता था, पूरे कॉलिंग ऑर्डर उनके हाथों में थी, मतलब वो रजिस्टर मेंटेन करती थी वो 2 महिला। और इन दोनों के साथ मिलाकर टोटल 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही बता दें कि जब सुपेला पुलिस को ये सूचना मिली और तो पुलिस वहाँ जाती है। जाने के बाद जो स्थिति उन्होंने देखा और देखने के बाद सारे जो लोग थे उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूछताछ अभी कर रहे हैं। अभी बाकी और भी चीज़ें जानकारी निकल कर इसमें सामने आएगी, क्योंकि अभी चीज़ें इनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस प्रकार से लगातार जो ग्रीन डे स्पा है उसके आसपास के लोग लगातार इस प्रकार की शिकायत सुपेला थाना को देते आ रहे थे कि इस प्रकार की गतिविधि यहाँ पर देह व्यापार चल रहा है। जिसके बाद पुलिस ने कल जब उन्हें एक सूचना मिली तो कल वो जाकर दबिश देने के बाद इन्हें हिरासत में पकड़ लिया है 6 लोगों को। अब साथ ही आपको ये बता दें कि लगातार इस प्रकार के स्पा सेंटर्स में कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। से पूर्व में भी मॉल के अंदर, टीआई मॉल के अंदर भी कुछ स्पा सेंटर्स थे, जिनमें 3 स्पा सेंटर्स में जाकर दबिश दी गई थी और उन पर भी कार्रवाई की गई थी। बता दें कि उनके जो लाइसेंस है उन्हें रद्द कर दिया गया था और अब इस स्पा सेंटर में भी इस प्रकार की गतिविधि मिली है। अब इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर ने क्या कुछ कहा है, सुने आगे। थाना सुपेला में नेहरू नगर सुपेला स्थित ग्रीन डे स्पा सेंटर पर कल रेड कार्रवाई की गई थी और लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि उसमें स्पा सेंटर के नाम पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस सूचना की तस्दीक के पश्चात रेड कार्रवाई की गई थी। रेड के पश्चात अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के तहत स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। आरोपी में मालिक अक्षय सहदेव, संध्या कुमारी होटल के स्पा सेंटर की मैनेजर थी और इसमें 2 ग्राहक भी पकड़े गए थे, अरविंद यादव और आदित्य। और सह आरोपी इसमें जो टेली कॉलर 2 लड़कियां थी। इस प्रकार कुल 6 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैडम, सूचना कैसे मिला था पुलिस को? पुलिस को मुखबिर के जरिए लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं स्पा सेंटर के। मैडम, ऐसे कई स्पा सेंटर जहाँ इस तरह कृत्य होते हैं, लेकिन लगातार पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन आगे ठंड बस्ती पर अभी तक जिन स्पा सेंटर्स पे कार्रवाई की गई है उन सभी स्पा सेंटर्स के जो गुमास्ता लाइसेंस है वो निरस्त कराए जा चुके हैं और जिन भी स्पा सेंटर्स में इस तरीके की अनैतिक गतिविधियां संचालित होना पाए जा रहे हैं उनका गुमास्ता लाइसेंस निरस्तीकरण की भी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही जो वैधानिक प्रावधान है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस स्पा सेंटर में काम करने वाली जो लड़कियां थी वो लोकल थी मैम या बाहर से? अभी तो लड़कियों के नाम स्पष्ट हुए हैं, उनके नाम पता, और अभी तो हाल फिलहाल ये भिलाई में रहना इनका स्पष्ट हुआ है। मूल निवासी कहाँ पर है इसके संबंध में भी जांच चल रही है। मैडम, इस मामले में कितने आरोपी? कुल 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है।
तो आपने सुना कि किस प्रकार देर रात में सूचना मिलती है और जाकर दबिश दी। दबिश देने के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं बता दें कि ये भी बात पता चली कि 4 स्पा जो पूर्व में उनके जो गुमस्ता लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और इस प्रकार से पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की स्पा सेंटर में, जहां स्पा सेंटर के आड़ में देह व्यापार कार्य किया जा रहा था, उन्हें रोकथाम लगाया गया है इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से। अब देखने की बात है कि और कुछ क्या इस पे निकल कर सामने आता है और साथ ही अब कौन से स्पा सेंटर में और रेड पड़ेगी, क्योंकि इस प्रकार के कई स्पा सेंटर है जहां स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार कार्य किया जा रहा है। देखते हैं कि पुलिस अब कब इन पर जाकर कार्रवाई करती है। अब ऐसी और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।